गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस लॉ ऑफ न्यूटन्स। ओके बेटा, हम लोग बेटा लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट वीडियोस दिए हैं उसमें क्या था हमारा, हमने जो डिस्कस किया क्या किया था बेटा, मींस न्यूटन्स के जो लॉ थे आपके कितने लॉ थे, थ्री लॉ थे। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। क्लियर। जो फर्स्ट लॉ था आपका बेटा उसका नाम क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर। सेकंड लॉ क्या था, बाय द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, फोर्स का जो फार्मूला है F = m उसको फाइंड आउट कर रहे थे। क्लियर। आपका बेटा तीसरा लॉ क्या था, एक्शन एंड रिएक्शन। क्लियर। बेटा उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में ही चल रहे थे, उसमें क्या था हमारा, हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर। इसका बेटा कॉन्सेप्ट मैंने क्या डिस्कस किया था, आपके एग्जांपल में मैंने इससे करवाया था आपको, और आज फिर से हम एग्जांपल्स ही करेंगे। ओके, 2-3-4 एग्जांपल इससे कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो ही जाए, क्योंकि जो आपका कॉन्सेप्ट है बेटा ये अभी 9th क्लास में तो रोल प्ले करता ही करता है, लेकिन ये 11th 12th में बहुत ही मींस इसका बेसिक है और बहुत ही मजा आता है क्वेश्चन करने में ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको डिस्कस में कर चुका हूं, बस रिकॉल करवाता हूं चीजों को। तो बेटा कॉन्सेप्ट आपका था कि मींस जैसे हम फायरिंग करते हैं ना, तो बंदूक की जो बुलेट होती है वो कहां, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बंदूक जो हमारे गन होती है वो कहां, हमारे कंधे पे एक फोर्स अप्लाई करती है, तो क्या है आपका एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हो रहा। बट इसी में कॉन्सेप्ट और है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसका बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी सिस्टम पर, कोई सिस्टम है आपका, जैसे बुलेट हुई और गन हुई, ओके, क्या आपका कंप्लीटली सिस्टम है, इस पे अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें, ओके, तो फायरिंग के पहले जो आपका मोमेंटम होगा वही सेम मोमेंटम आपका क्या होगा बेटा, फायरिंग के बाद होगा। मोमेंटम आपका होता क्या है बेटा, P = लीनियर मोमेंटम, P = m * v। क्लियर। मींस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। और ये आपकी बेटा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैं सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर चुका था, अब सिर्फ इस पे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको। तो बेटा अगर मैं यहां कंडीशन राइट कर दूं, क्या थी आपकी, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द सिस्टम = 0। मींस आपका देखिए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कब चेंज होता है, जब हम उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, बैलेंस फोर्स, मैंने आपको फोर्स के टाइप बताए थे बेटा, आपके 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की मींस उसकी जो मींस पोजीशन है या फिर उसका जो स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं करता, जो भी रोल प्ले करता है किसका होता है बेटा, इसका होता है आपका अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स का, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो यही कह रहा आपका कि अकॉर्डिंग मींस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा आपका कांसेप्ट है कि हम राइट कर दूं एक if external unbalanced force on the system is 0, means external unbalanced force आपका सिस्टम पर कंप्लीटली सिस्टम पर 0 होना चाहिए। ओके, तब बात करते हैं बेटा मोमेंटम बिफोर कोलिजन या फायरिंग, मींस जो भी है, मोमेंटम बिफोर फायरिंग या कोलिजन। ओके, कोलिजन = मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये बेटा आपका सेव रहता है। ठीक है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी 9th क्लास में इसमें क्वेश्चन है नहीं ज्यादा, लेकिन इसमें बेटा क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है हम लोग को। 11th 12th क्लास जैसे आप पहुंचेंगे ना, तो इसके क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाते हैं ना, कि आपका कोई एक बॉम्ब है, बॉम्ब वो आपका ब्लास्ट हुआ, मींस कैसा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, वो मिडिल में ब्लास्ट हो गया, तो उसका एक पार्ट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ, तो सबका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग के मोमेंटम के सम के इक्वल होगा। मींस मोमेंटम बिफोर ब्लास्टिंग ऑफ द बम = मोमेंटम आफ्टर ब्लास्टिंग ऑफ द बम। ओके, बम के जो भी बम आपका कोई एक पार्टिकल है वो कई सारे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। ओके, तो बिफोर होने के पहले जो उसका मोमेंटम होगा बेटा, वही बिफोर मींस ब्रेक होने के बाद भी उस सारे पार्टिकल्स का अगर मोमेंटम को ऐड कर दें तो उन सबका जो एडिशन आएगा ना वो पहले वाले के इक्वल हो जाएगा ना। यही घटना है बेटा आपकी, क्या है, इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 देन मोमेंटम बिफोर कोलिजन = मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही आपका कांसेप्ट है। ओके, चलिए बेटा इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, रिकॉल इसको हम कर चुके हैं। क्लियर, यही मुझे रिकॉल करवाना था आपको। अब देखते हैं इसमें बेटा कुछ एग्जांपल्स, उससे क्या होगा बेटा, कांसेप्ट जो आपका है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बेटा क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा ना। और क्लियर हमें करनी है सारी चीजें, किसी भी चीज में डाउट रह ना जाए।
समझ रहे आप, कोई भी चीज डाउट नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर आनी चाहिए। ओके बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसी एनसीईआरटी एग्जाम्पल देख रहा हूँ बेटा। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा आपको इसमें गिवन है, क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, आप समझिएगा। एक गर्ल ऑफ मास 40 केजी, कोई लड़की है 40 केजी उसका मास है बेटा, जंप्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। वो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसके पास है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल ये हुआ आपका, हॉरिजॉन्टल ये हुआ, क्लियर। हॉरिजॉन्टल मींस ऐसे, क्लियर, मींस अर्थ के सरफेस के पैरेलल मूव करना, क्या हॉरिजॉन्टल हो गया। तो वो कह रहा है कि गर्ल ऑफ मास 40 केजी, गर्ल का जो मास है कितना 40 केजी है, विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से वो कितने से मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड से। जंप्स, वो क्या कूदी किस पे, ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ड, कार्ड होता है ना बेटा वो रनिंग वाला जिसमें पहिए लगे होते हैं ना। तो लड़की थी 40 केजी की, 5 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली चल रही थी, और वो क्या हुई, उछल के कार्ड पे चढ़ गई, मींस कार्ड पे वो कूदी। तो देखिए एक्सटर्नल अर्नलेस फोर्स क्या है इस पूरे सिस्टम में, जीरो है। तो आप क्या करेंगे, जो कार्ड पे कूदने के पहले जो उसका मोमेंटम था, वही कार्ड पे कूदने के बाद जो उसका जंप करने के बाद का मोमेंटम क्या करेंगे, आप इक्वल कर देंगे। जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा बेटा उसको फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। तो क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड कर लेते हैं, आखिर हुआ क्या है आपका। ए गर्ल ऑफ मास 40 केजी जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ड। कार्ड कैसा है बेटा, रुका हुआ, स्टेशनरी मींस इनिशियल वेलोसिटी कार्ड की कितनी है, 0। ओके, द मास ऑफ द कार्ड इज 3 केजी, जो कार्ड का आपका मास कितना है बेटा, 3 केजी है। बेटा एग्जांपल आपका 9.7 एनसीईआरटी लॉ ऑफ न्यूटन का, पेज नंबर बेटा 125, पेज नंबर 125, क्लियर। देखिए इसको, द मास ऑफ द कार्ड इज 3 केजी है, जो आपका कार्ड का मास है बेटा कितना, 3 केजी है। अब बात करते हैं व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ड स्टार्ट मूविंग। अब जब लड़की बेटा दौड़ती हुई गई है, कार्ड पर चढ़ जाएगी, तो कार्ड भी तो मूव करने लगेगा ना। तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि कार्ड है वो लड़की जो साथ में कॉम्बिनेशन बन गया उनका, क्योंकि लड़की किस पे, कार्ड पे है, उनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो चलिए बेटा क्वेश्चन जो आपको गिवन है हम लोग अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। जो गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं बेटा, है ना। गिवन क्या है आपको, गिवन है बेटा मास ऑफ गर्ल, मास ऑफ गर्ल कितना है बेटा, मास ऑफ गर्ल की अगर मैं बात करूं कितना है, 40 केजी है शायद, है ना, हाँ 40 केजी बेटा, 40 केजी है ना। मास ऑफ कार्ड की बात करूं मैं, मास ऑफ कार्ड एम सी, कार्ड कितना बेटा आपका 3 केजी है, क्लियर, 3 केजी। अब बात कर रहा बेटा कि गर्ल स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो जो वेलोसिटी आपकी यू है ना, वेलोसिटी ऑफ गर्ल एट स्टार्टिंग, बेटा इसको मैं u1 ले लूंगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, और कार्ड की बात करूं मैं स्टार्टिंग में, तो कार्ड की वेलोसिटी कितनी है बेटा, वेलोसिटी ऑफ कार्ड, वेलोसिटी ऑफ कार्ड एट स्टार्टिंग u2 कितनी है बेटा आपकी, 0, स्टेशनरी है ना, तो 0 मीटर पर सेकंड। ओके, अब बेटा कहानी आपकी ऐसी चल रही है, इसका डायग्राम आपको शो करता हूं, डायग्राम में आप इसको कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, कोई गर्ल थी, कोई लड़की है आपकी बेटा, वो कितना है, इस मींस 5 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही थी इस तरफ। ओके, यहाँ पे बेटा कोई कार्ड रखा हुआ था जिसमें पहिए लगे हुए थे, है ना। लड़की इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, किस डायरेक्शन में, आरएचएस में, राइट हैंड साइड में। ओके, हॉरिजॉन्टली मोशन कर रही थी वो, और वो क्या हुई, यहाँ पे जंप किया उसने और कार्ड पे आके खड़ी हो गई, है ना। तो कार्ड भी क्या होगा बेटा आपका, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको पता है कि जब कार्ड क्या था, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, कार्ड स्टार्टिंग में क्या था बेटा, रेस्ट में था, है ना। तो कार्ड में जो लड़की चढ़ जाएगी, कार्ड लेट कर लीजिए, आपका यहाँ कार्ड रखा हुआ था आपका, इसका u2 कितना था बेटा, 0, इसका u1 कितना है, ये है, m1 कितना है बेटा 40 केजी, और आपका जो इसका m है बेटा, इसका m कितना आपका कार्ड का, m2 कितना है बेटा आपका 3 केजी। ओके, इसको बेटा मैंने सी ऐड कर लिया तो सी ही करूंगा, इसको बेटा मैंने गर्ल ऐड किया तो गर्ल ही ऐड करूंगा। अब देखिए जब ये लड़की इस पर चढ़ जाएगी बेटा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ जाएगी ना, v। ओके, अब मुझे नहीं पता ये इसी डायरेक्शन में जाएगी, भाई ऐसे मूव कर रही है, मुझे नहीं पता ये यहाँ जाएगी या फिर बैक आ जाएगी, कुछ नहीं कह सकते अभी। आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग सब कुछ बता पाएंगे। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में बेटा मैंने पॉजिटिव ले लिया कि जो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है वो क्या प्लस वैल्यू लेंगे। ओके, और जो इस डायरेक्शन में आएगा रिवर्स, वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्यों, लीनियर मोमेंटम आपका बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन के हिसाब से हमें साइन को मींस लेट करना पड़ता है। मैंने क्या लिया बेटा, आरएचएस साइड को मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो आपका एलएचएस साइड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर, अब बेटा क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व किया बेटा मैंने, लेट किया, लेट वेलोसिटी ऑफ
कार्ड विद गर्ल। ओके, आफ्टर जंपिंग जंप करने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, v होगी। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। ओके, मैंने इसको v लेट कर लिया ना। चलिए बेटा अप्लाई करते हैं। मैंने इसको बेटा सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैंने लिखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या हो जाएगा बेटा आपका, मोमेंटम बिफोर जंपिंग। यहां बेटा मैं राइट कर दूंगा मोमेंटम बिफोर जंपिंग इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंपिंग, है ना बेटा, आफ्टर जंपिंग। चलिए बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए बिफोर जंपिंग, जब जंप नहीं किया था तो टोटल मोमेंटम कितना था बेटा, गर्ल का mg इंटू u1 प्लस, गर्ल किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, हॉरिजॉन्टली जा रही है ना, तो mg मींस गर्ल का जो मास है मल्टीप्लाई u1 मींस गर्ल की वेलोसिटी, और प्लस कार्ड का मास कितना है बेटा, m कार्ड मल्टीप्लाई 0, क्यों, वो स्टेशनरी था ना बेटा। और आफ्टर अगर हम जंपिंग की बात करें, जंपिंग के बाद बेटा क्या हुआ, मास इसका कितना हो जाएगा आपका, मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ड। ओके, तो कितना आ जाएगा बेटा, मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ कार्ड इनटू v। अब इसकी डायरेक्शन मुझे नहीं पता कि v की डायरेक्शन आपकी क्या है, वो तो बेटा डिपेंड करता है आफ्टर कैलकुलेशन आपकी डायरेक्शन। मींस साइन आपका नेगेटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है, अगर वो प्लस आ जाएगी तो आपका कार्ड भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, और गलती से अगर आपका साइन नेगेटिव आ गया बेटा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्लियर, बस हमें यही क्लियर करना है बेटा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं सारी वैल्यू पुट करूंगा। मास ऑफ गर्ल कितना है बेटा 40 kg, 40 मल्टीप्लाई u1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 5 मीटर पर सेकंड, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mc 2 kg, सॉरी 3 kg मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 40, मास ऑफ गर्ल कितना है 40, मास ऑफ कार्ड कितना है 3 मल्टीप्लाई v। ओके, मल्टीप्लाई v। चलिए बेटा कितना हो जाएगा आपका 200 इक्वल टू, ये आपका 0 हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा 43 v। ओके, v की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपकी 200 डिवाइड बाय 43, नहीं आएगा बेटा। तो अगर इसको बेटा मैं सॉल्व करने लगूंगा तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, प्लस की आएगी, वो भी 4.56 समथिंग है ना, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर प्लस साइन आ गया बेटा, प्लस साइन का मतलब क्या है, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी आई है प्लस, वो कैसी है, इस कंप्लीटली जो आपकी गर्ल और कार्ड जो साथ में रनिंग करने लगे हैं, ओके, आफ्टर जंपिंग, इनकी वेलोसिटी बेटा क्या है आपकी, प्लस साइन आ गया। प्लस साइन का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में ये जा रही है, हमने प्लस लाइट किया है, तो ये कहां मूव कर रहे हैं बेटा, जिस डायरेक्शन में लड़की मूव कर रही थी, जिस डायरेक्शन में लड़की मूव कर रही थी आफ्टर जंपिंग, लड़की की जंप करने के बाद कार्ड भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लड़की के साथ में कार्ड भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, है ना। प्लस साइन का मतलब यही है बेटा। क्लियर, तो बेटा आपका यही फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, कार्ड विद लड़की, कार्ड विद गर्ल। ओके, कितनी है बेटा आपकी 4.56 मीटर पर सेकंड। 200/43 का मतलब बेटा इसको आप जब डिवाइड करेंगे ना तो लगभग अप्रोक्सीमेट आपका यही आ जाएगा। ओके, तो बेटा ऐसे आपका क्वेश्चन होना था। मींस कॉन्सेप्ट छोटा सा है, सिर्फ आपको ये अप्लाई करना है, मोमेंटम बिफोर जंपिंग इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंपिंग। क्लियर, तो जंप करने के पहले टोटल मोमेंटम सिस्टम में कौन कौन है, कार्ड भी है गर्ल भी है ना, कार्ड एंड गर्ल बोथ आर इंक्लूडिंग इन सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो मैं सिस्टम इतनी देर से बोल रहा हूँ बेटा, सिस्टम का मतलब ये होता है कि उस जो आपकी घटना हो रही है उस घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो एक लड़की है, एक कार्ड है, दोनों में हो रहा जो भी हो रहा है ना। अब बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं, इसको बेटा आप नोट कर लेंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा करते हैं हम लोग, इसको रब किए दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा। ओके, इसका आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा 9 ये आपका एग्जाम्पल है बेटा 9.8। ओके, इसको आप इस बुक में ही क्वेश्चन को देख लेंगे आप, और जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ आप उसको समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है आपका, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर बेटा आपका अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटा कौन सा है आपका 3 है, और बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए बेटा तो एग्जाम्पल कौन सा है 9.8। क्लियर, अब बेटा बात कर रहा है आपको क्वेश्चन, चलिए इसको समझ लेते हैं।
क्वेश्चन बेटा आपका कह रहा है कि टू हॉकी प्लेयर, आपके पास टू हॉकी प्लेयर है, मींस इस पूरी इवेंट्स में कितने प्लेयर हैं, टू हॉकी प्लेयर हैं। टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम्स, मींस अपोजिट टीम के हॉकी, जब भी हम हॉकी खेलते हैं कितनी टीम होती है बेटा, टू टीम होती है। तो एक टीम का एक पर्सन, दूसरी टीम का अदर पर्सन है ना, तो टू पर्सन से आपके अपोजिट टीम्स के हैं। व्हाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल, मींस बॉल को क्या किया जाता है, हिट किया जाता है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए बॉल को हिट करने के लिए आ रहे हैं ना, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। बॉल कहाँ रखी है आपकी, मिडिल में। ओके, हिट करना है, दोनों हिट करना चाहते हैं। तो बेटा घटना हुई कि आपकी हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड, कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम्स इंटेंगल्ड। ओके, दोनों एक दूसरे की तरफ बेटा भाग के आए और आफ्टर कोलिजन दोनों क्या हुए, टकरा गए। बेटा जब एक ही डायरेक्शन में दोनों आएंगे, वो यहाँ से मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, तो क्या होगा, लास्ट में टकरा जाएंगे। तो टकराने के बाद बेटा हुआ कि वो दोनों चिपक गए। क्लियर, इतना जोर से टकराए कि वो आपस में चिपक गए। ओके, वन हैज मास ऑफ 60 kg, पहले का मास 60 kg एंड वाज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, व्हाइल द अदर हैज ए मास ऑफ 55 kg, दूसरे का मास कितना है बेटा, सेकंड वाले का 55 kg एंड वाज मूविंग फास्टर विद द वेलोसिटी ऑफ 6.0 मीटर पर सेकंड टू वाज द फर्स्ट प्लेयर, है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। क्लियर, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विद दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल्ड, मींस चिपकने के बाद वो किस डायरेक्शन में दोनों एक साथ मूव कर जाएंगे ना। तो वो बेटा डिपेंड करता है क्वेश्चन में आफ्टर सॉल्यूशन क्या आता है, आपके साइन क्या आएगा, उसी पे हम बता पाएंगे। तो चलिए बेटा इसको कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 4 है ना। तो बेटा आपको इसके एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं कि आपकी घटना हुई क्या है, मींस क्या हो रहा है। ओके, एक आपका बेटा हॉकी प्लेयर यहां है। ओके, आपका एक हॉकी प्लेयर यहां है और एक हॉकी प्लेयर बेटा आपका यहां है। आप कंसीडर करिए कि आपका यहां है। क्लियर, बेटा ये तो मूव कर रहा है, इसका मैंने मास कर लिया m1 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा u1, इसका मास कितना है m2 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u2, है ना। मैंने बेटा इसको लेट कर लिया कि आपका क्या है, मैं इस डायरेक्शन बेटा पॉजिटिव ले रहा हूं, डायरेक्शन कैसी है आपकी, प्लस वैल्यू है। ओके, तो बेटा इसको वो कह रहा है कि ये इस तरफ दौड़ रहा है और ये इस तरफ आ रहा है दौड़ के। देखो मींस आपस दोनों एक दूसरे की तरफ रनिंग करते हुए आ रहे हैं ना, बॉल को हिट करने, बॉल यहाँ कहीं रखी हुई है। तो बेटा हो क्या रहा आपका कि स्टार्टिंग और बाद में क्या होगा, जब पास में आ जाएंगे बेटा, तो दोनों क्या होंगे, साथ में चिपक जाएंगे, दोनों एक साथ खड़े हो गए ना, और आपका ये पूरा 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 बन गया ना। तो इन दोनों का कंबाइंड मास बेटा कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। क्लियर, और मुझे वेलोसिटी इसकी नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाएगा। वैसे अगर मैं इसको बेसिकली देखूं तो मुझे पता है कि जिसका मींस जिसका मास ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, उसी की तरफ वो अपनी तरफ मींस अपने डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। बट ऐसा नहीं करना हमें, हम तो देखेंगे आता क्या। मैंने इसकी बेटा लेट कर ली कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, और मैंने इसकी बेटा डायरेक्शन मुझे नहीं पता कि डायरेक्शन कितनी क्या होगी, डायरेक्शन तो मैं कैलकुलेशन से ही निकालूंगा। क्लियर, अब चलिए बेटा बात करते हैं। इस डायरेक्शन में मैंने लिया पॉजिटिव। ओके, और m1 की वैल्यू कितनी है आपकी, वो कह रहा है फर्स्ट जो आपका पर्सन है उसका मास कितना है, 60 kg, है ना। इसका मास है बेटा 60 kg और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, ये आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, है ना। इसकी है बेटा 5 मीटर पर सेकंड। और बात करूं मैं m2 वाले की, तो इसका मास है बेटा आपका 55 kg एंड इसकी u2 की बात करूं तो कितना है आपका 6 मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जो भी गिवन था हमारे पास, गिवन है जो भी है। चलिए हमने बेटा m1 को लेट किया, कितना m1 में गिवन है कितना 60 kg। जो आपका फर्स्ट पर्सन है उसका मास कितना 60 kg और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा u1 भी आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। बेटा बात करूं मैं सेकंड पर्सन की, m2 उसका मास कितना है बेटा 55 kg एंड बात करूं बेटा उसकी वेलोसिटी की स्टार्टिंग में बिफोर कोलिजन होने के पहले की बात कर रहा हूं बेटा मैं। मास कितना है उसका, सॉरी वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, है ना। चलिए बेटा मैं यहां राइट कर देता हूं, लेट आफ्टर कोलिजन नेट वेलोसिटी या कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ। ओके, नेट वेलोसिटी ऑफ बोथ इक्वल टू v मीटर पर सेकंड। क्लियर, चलिए बेटा अप्लाई करते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम मैंने बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा अप्लाई करने जा रहा हूं। ओके, तो बेटा क्या होगा आपका मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले मोमेंटम क्या है, वो किसके इक्वल होगा, कोलिजन के बाद में जो आपका मोमेंटम है ना बेटा। चलिए देखिए इसको, मोमेंटम
मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जब बेटा वो चिपक जा रहे हैं वो वाला मोमेंटम है ना। तो बेटा पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले उनका मोमेंटम कितना होगा, पूरा ऐड करेंगे अगर हम तो m1 u1 p इक्वल टू होता क्या है बेटा, p इक्वल टू mv होता है ना। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2। अब मैं यहाँ प्लस नहीं कर सकता, मैंने प्लस कर दिया, रॉन्ग कर दिया ना। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, और मैंने इसको प्लस ले रखा है तो इसको मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ माइनस, प्लस तो लगाऊंगा लेकिन माइनस m2 u2। क्यों, ये जो मोमेंटम आपका बेटा होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके डायरेक्शन में आ रहा है, इसके अपोजिट आ रहा है, तो इसको तो मैंने प्लस ले रखा है। क्यों, इस डायरेक्शन को बेटा मैंने प्लस कंसीडर किया तो इसके डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो जा रहा, बट ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बेटा मैं नेगेटिव कर दूंगा यहाँ। तो m2 u2 इक्वल टू फाइनल बेटा हो क्या जा रहा है आपका m1 प्लस m2 इंटू v। क्लियर, ये मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में आएगा, इसको मैं कैलकुलेशन के बाद ही देखूंगा कहाँ का है ना। चलिए बेटा इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 60 मल्टीप्लाई u1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5। ओके, प्लस माइनस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 55 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू m1 प्लस m2 की कितना हो जाएगा 60 प्लस 55 इंटू v की वैल्यू बेटा क्या है मुझे नहीं पता। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। इसी को फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं ना। चलिए आप मैं साइड में कर देता हूं, इसको रब कर रहा हूं, मैं इसको मैं रब किए दे रहा हूं, साइड में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसको आप नोट कर लीजिए, बट इस डायग्राम से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी है ना क्वेश्चन को समझने के लिए। पहले उसको फिजिक्स बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका, उसमें क्वेश्चन को समझना तो उसको बेटा आपको सोचना पड़ेगा, मींस माइंड में आपको थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगी। क्वेश्चन में आकर हो क्या रहा, घटना हो कैसी रही, उसको आप मींस रियल फॉर्म में आंखों में इमेजिनेशन करिए कि घटना कैसे हो रही है, तो क्वेश्चन क्या होता है उससे इजी हो जाता अपना है ना। तो चलिए बेटा इसको मैं रब कर दे रहा हूं और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग क्लियर में होता क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 5 300 माइनस, क्यों प्लस माइनस माइनस है ना, 55 मल्टीप्लाई 6 0 3 330 है ना, इक्वल टू 115 v। क्लियर, चलिए बेटा इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका -30 इक्वल टू 115 v। व्हाट इज द वैल्यू v 115 अपॉन -30 है ना, -30 बेटा मैं कर दूंगा इसको तो क्या हो जाएगा आपका v इक्वल टू कितना आना चाहिए यहाँ से, अगर मैं इसको कट करूं कट हो जाएगा आपका, होता है कि नहीं होता, चलिए देख लेता हूं इसको बेटा। जब भी आप मींस इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0 मींस 2 पॉइंट, एक मिनट आप देखिए मैंने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया है ना। आप जब इसको नीचे ले जाएंगे ना बेटा, नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 30 अपॉन 115 है ना, तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.26 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये तो बेटा आपकी फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर ली कि कंबाइन होने के बाद जब दोनों पर्सन आपस में आ रहे थे तो चिपक गए, तो चिपकने के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी है कितनी 0.2 मीटर पर सेकेंड है ना। बट अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा, मैंने इसको प्लस लिया था और माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन शो दैट ओवरऑल जब चिपकने के बाद वो कहां मूव करेंगे, एचएस में मूव करेंगे, क्यों यही साइड तो आपकी नेगेटिव साइन है ना। ओके, तो बेटा आपकी फाइनल वेलोसिटी तो ये होगी, बट मैं यहां लिख दूंगा नेगेटिव साइन सो दैट आफ्टर कोलिजन बोथ पर्सन मूव टुवर्ड्स द सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन ही इस तरफ से इस तरफ आ रहा था ना, तो दोनों पर्सन आफ्टर कोलिजन कहाँ आ रहे हैं, जिस तरफ दूसरा पर्सन आ रहा था उसी डायरेक्शन में आने लगे है ना। तो आफ्टर कोलिजन both persons move towards the second person। क्लियर बेटा, इतना बस आपका यही कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो आपका सेकंड मींस जो आफ्टर कॉम्बिनेशन आफ्टर कोलिजन दोनों पर्सन कहाँ हैं, इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, क्यों आपका नेगेटिव साइन यही तो शो कर रहा है बेटा। क्लियर, तो इसको बेटा आप नोट कर लेंगे। और आज के दिन बेटा काफी आपके इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके कंप्लीट हो गए बेस के, और बेटा नेक्स्ट क्लास में इसके हम एक्सरसाइज को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलिए बेटा, ओके, थैंक यू क्लास, ओके बाय।